अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स को सॉल्व किया। क्वेश्चन 3 हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो हमने इन लिमिट्स को जो है वो क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम जो है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 4 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पार्ट 5th लेते हैं। पार्ट 5th हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर साइन ऊपर आ रहा है साइन ax ओवर में है साइन bx। तो अभी हमने इसको इवेल्युएट करना है। अभी हम डायरेक्टली इसके लिमिट्स पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा साइन a इंटू 0 ओवर साइन b इंटू 0। तो ये बन जाएगा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 और ये भी 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो इससे हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब हम इस पे टेक्निक यूज करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ऐसी वैल्यू दे जो कि डिफाइंड हो। तो क्या करते हैं, लिमिट x approaches to 0 sin ax over sin bx। अभी हमारा जो फंक्शन है न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। उसमें x के साथ कोएफिशिएंट जो है यानी x का जो मल्टीपल है वो चेंज हो रहा है, वो a का मल्टीपल है और यहाँ पे b है। तो ये डिफरेंट हो रहा है। तो इसके लिए हमें ऊपर भी साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म इसकी बनानी होगी और ओवर में भी। तो इसके लिए अगर हम ऐसा कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर x, यानी हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले को भी डिवाइड कर रहे हैं और मेन ओवर हमारा ये आ गया और यहाँ आ रहा है साइन bx ओवर x। हमने ऊपर वाली टर्म को भी x पे डिवाइड कर दिया और नीचे वाली टर्म को भी x पे डिवाइड कर दिया। अभी इसके बाद देखिए, तो ये ऊपर वाले में x के साथ a आ रहा है, नीचे वाले में x के साथ b आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस x के साथ a आना चाहिए और इसके साथ b आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन रहा है साइन ax ओवर x। तो अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं a से और a से डिवाइड कर देते हैं। ओवर में आ रहा है साइन bx ओवर x। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं b से। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारा ये जो a है ये तो इसके साथ आके मिलेगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ax ओवर में आ जाएगा ax और ये जो ऊपर वाला a है वो इजाफी बच जाएगा। तो उस a को हम इसके स्टार्ट में ले आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओवर में, अभी ये लिमिट जो है ये कॉमन ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ओवर में आ जाएगा साइन bx और ये bx से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा bx और यहाँ वाला b जो है वो बच गया है। तो उसको क्या कर देते हैं, इसके स्टार्ट में लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये a ओवर b बन जाएगा और इस a ओवर b को स्टार्ट में ले जाते हैं, यानी ये आ रहा है a ओवर b और इधर जो लिमिट है वो ऊपर वाले के लिए अलग कर देंगे और नीचे वाले के लिए अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यह आ रहा है साइन ax ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx। अभी यहाँ पे लिमिट जो है वो आ रहा है कि x अप्रोचेस टू 0 और इधर हमारे पास जो फंक्शन के साथ एज एंगल यूज हो रहा है वो ax है और ओवर वाले में bx है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि एज x
approaches to 0, then ax approaches to 0 and bx approaches to 0। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बन जाएगा a over b लिमिट ax approaches to 0 और ये बन जाएगा साइन ax ओवर ax ओवर में आ जाएगा लिमिट bx approaches to 0 और ये बन जाएगा साइन bx ओवर bx। अब ये आ जाएगा ये a ओवर b, ये एज इट रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला भी एक पूरा फंक्शन उसी फॉर्म में बन रहा है, ये आ जाएगा 1 और ये वाला भी 1, तो 1 ओवर 1 जो है वो 1 ही रहेगा। उसको a ओवर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ओवर b, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस फंक्शन की लिमिट का रिजल्ट आ गया जो कि डिफाइन हो रहा है जी। तो अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और उसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमारे पास है 5th वाला, पार्ट 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x। ये हमारे पास आ रहा है कि अब हमने इसकी लिमिट, अब हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये आ गया 0 ओवर 10 0, तो 10 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये आ गया 0 ओवर 0 फॉर्म। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म में ना रहे, तो इसके लिए अब हम क्या कर देते हैं, नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ रहा हमारे पास x ओवर 10x। अब यहां आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया x ओवर ये 10 जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा साइन x ओवर cos x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मेन ओवर हमारा ये वाला है, ये पार्शियल ओवर की नीचे वाली टर्म जो होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा x ओवर साइन x और ये cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x। अभी जो है ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब अगर इतने फंक्शन के इस हिस्सा को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यानी ये ओवर वाले को रिवर्स कर रहे हैं साइन x ओवर x, तो ये बन जाएगी होल की पावर -1 और यहाँ आ जाएगा cos x। अब ये फंक्शन के दो पार्ट बन गए जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तब हम दोनों पे अलग अलग जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos x। अभी ये लिमिट पावर से बाहर है तो क्या कर देते हैं, लिमिट अंदर अप्लाई कर देते हैं, पावर होल पे कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन x ओवर x होल रेज टू पावर आ जाएगा -1 और इधर वाली लिमिट हल करेंगे तो ये बन जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वो साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बन रही है, तो ये आ गया 1 की पावर -1 और इधर आ रहा है 1। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको ओवर में ले जाते हैं तो ये 1 ओवर 1 की पावर 1 1 की पावर 1 1 ही रहेगा और ये 1 ओवर 1 भी 1 आ जाएगा और ये हमारा रिजल्ट आ गया जो कि डिफाइन भी हो रहा है जी। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 6 लेते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो ये हमारे पास पार्ट इसका है 6 वाला। अभी हमने पार्ट 7 करना है
कि पार्ट 7 की वैल्यूएशन किस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अभी हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 ओवर 0 का स्क्वायर। ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 cos 0 का रिजल्ट 1, 1 माइनस 1 0 ओवर 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म में आ रहा है रिजल्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट है, यानी ये हमारे पास अगर सिंपल होता फंक्शन कि ये इस फॉर्म में ना होता, एंगल डबल की फॉर्म में, तो फिर हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन अब डबल एंगल वाली फॉर्म में आ रहा है तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos थीटा, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब चूंकि हमारे फंक्शन के अंदर एंगल जो है वो डबल है, तो अब क्या कर देते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी हमें डबल एंगल वाली फॉर्म में चाहिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2, यानी ऊपर वाले फंक्शन में हमने थीटा को डबल कर दिया, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब उस फंक्शन को, यानी उस फॉर्मूला को हम यहां पुटिंग करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, x ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से पहले ले जाते हैं और ये आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ रहा है साइन स्क्वायर x, तो हम इसको लिख देते हैं साइन x होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अभी हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर, यानी ये भी होल पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों को क्या कर दिया, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक ही स्क्वायर में हमने उसको ऐड कर दिया। अब लिमिट जो है वो पावर से बाहर आ रही है, तो ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जब पावर आ जाएगी तो लिमिट को पावर के अंदर जो है वो अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, या बन जाएगा साइन x ओवर x और होल का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 और अंदर जो है पावर के अंदर बन रहा है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है ऐसी वैल्यू है जो कि डिफाइन हो रही है, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा जो फंक्शन था वो अनडिफाइंड हो रहा था। अभी हम इस क्वेश्चन का पार्ट 8 लेते हैं और उसमें फंक्शन की लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। जी, तो ये हमारे पास पार्ट 8 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब डायरेक्टली इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos 0 ओवर साइन स्क्वायर 0, 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 साइन 0 0, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब हम इस पे टेक्निक यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 और ये आ रहा है 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर, अब नीचे देखिए ये आ रहा है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ये 1 पे भी स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x। अब ये 1 माइनस कॉस x वाला फैक्टर 1 माइनस कॉस x से कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस x। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस लेक्चर में जो वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को उनकी लिमिट के मुताबिक जो है वो सॉल्व किया। सॉल्व करने के दौरान सबसे पहली जो फॉर्म हमारे पास बन रही थी तमाम फंक्शंस के अंदर, वो हमारे पास क्या आ रही थी, 0 ओवर 0 फॉर्म। फिर हमने 0 ओवर 0 फॉर्म को टेक्निक यूज करते हुए कहीं हमने अलजेब्रिक टेक्निक यानी उसको जो है वो यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज को लेके हमने अलजेब्रा के लिए उसको इन्हें उस पे फार्मूलाज लगाए और लगाने के बाद हमने उसको सिंपलीफाई किया, जैसे अभी हमने इस पे ये इसको जो है वो फॉर्म में तोड़ के इसको रिजॉल्व किया। और कहीं पे हमने जो है वो थीटा ओवर थीटा फॉर्म को कंप्लीट करके हमने उसकी इवेल्युएशन की, तो हमारे फंक्शन का रिजल्ट ऐसा आ रहा था जो कि हमारे पास नॉन था, यानी डिफाइंड हो रहा था। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।